अन्ना अपने क्रिकेट की दुनिया के बुद्धिजीवी आदमी, एक्सपर्ट। जब सबकी बुद्धि काम करनी बंद कर देती तो लोग अन्ना के पास जाते कि अन्ना बताओ हम कैसे हो चौकन्ना, और अन्ना ने कहा उस्मान तारिक से हम बताता हूं, मैंने सपोर्ट किया था पॉज का, लेकिन अब मैं तुमको रामबाण इलाज देता हूं। और अन्ना ने दिया। अन्ना कहे कि उस्मान तारिक जो है आते हैं, फिर ढेला फेंकने के पहले पॉज लेते। अन्ना ने नहीं कहा ढेला फेंकने को, ढेला हम कह रहे हैं क्योंकि वो ढेला फेंकते। मतलब उस्मान विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, शक्ल से वो खूंखार लग रहे हैं, लेकिन जब उनकी बातचीत सुनी मैंने तो ही सीम्स टू बी अ डिसेंट गाय, अच्छे इंसान लग रहे हैं। सहजता से, सरलता से, सलीके से उन्होंने अपनी बात रखी। बट एक सच ये भी है, क्रिकेट में सहजता, सलीका दूसरी बात है, क्या वो एक्शन उनका ढेला है? सो बीच बीच में तो है, बीच बीच में उनका एक्शन है वो केदार जाधव वाला है, लेकिन बीच बीच में जो वो पॉज करके और फिर ये करते हैं वो ढेले पे आता है, और उस पर निगाहें सबकी हैं। और इंडिया से मैच है तो हमारी निगाहें तो और ज़्यादा उस पर लगी पड़ी हैं। बट फिलहाल कहानी यही है कि अन्ना ने चौकन्ना करते हुए एक लाइन बताई कि भैया देखो, बल्लेबाज जो है अगर हट जाए तो खेला हो जाए। हाँ, मतलब जब वो आए और पॉज ले तो बल्लेबाज हट जाए, कि हमको पता ही नहीं कि गेंद फेंकने वाले, हमको लगा रुकने वाले हैं, और फिर अंपायर का टेंशन हो जाएगा। और अगर कोई बल्लेबाज 2 बार हट गया जब ये बॉल फेंकने आए तो प्रेशर इन पे आ जाएगा। और ये लॉजिकल भी है, क्योंकि भाई पूरा आता है और फिर पॉज लेता है, रुक जाता है, हु और फिर हु, तो हु से हु पे तुम भी कह दो हु, हमको नहीं पता, हटो, जाने दो। लोगों ने कहा यार अन्ना बटलर को ऐसे खाए थे मैनकेट पे, और अन्ना क्रिकेट के रूल्स से पीएचडी किए हैं। हाँ, मतलब क्रिकेट रूल्स के, आपको रूल्स के बीच में खेलना, रूल। तो जैसे उस्मान तारिक दिखा रहे थे कि उनकी 2 ठुड्डी है यहाँ पे, यहाँ है, यहाँ है, और उस वजह से उनका एक्शन अलग आता है, वो अपना रूल दिखा रहे हैं। यहाँ लौंडे कह रहे हैं कि हम अपना रूल दिखाएंगे। हालांकि इंडियन प्लेयर कोशिश कर रहे हैं दिखाने की कि यार ठीक है, हमको टेंशन नहीं है। जैसे ईशान किशन का आया कि देयर इज़ नथिंग स्पेसिफिक, हम देख रहे हैं कुछ वीडियो, समझ आ रहा है क्या कर रहे हैं, अपना खेलेंगे। लेकिन पाकिस्तान के जो ये ढेला हुआ गेंदबाज हैं, ये यूएसए को फंसा ले गए थे। हालांकि बाबर आजम, फरहान, सलमान आगा इनको बैक कर रहे हैं कि ये बढ़िया है, मिस्ट्री वेपन है वर्ल्ड कप गेम के लिए। बट इंडिया वाले मैच में इन पर निगाहें बहुत रहने वाली है, बहुत 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 रहने वाली है, इसको लेकर बवाल बहुत कटने वाला है। 2 तरह चल रही कि उस्मान क्या होगा, 2 चर्चा चली एक्चुअली, एक्साइटमेंट। एक अभिषेक शर्मा को लेकर, क्या अभिषेक शर्मा फिट हो जाएं कल के मैच के लिए, और दूसरा उस्मान तारिक को लेकर। ये 2 चीजें हैं जो देखने वाली होगी। लेट्स सी वेयर इट गोस। मतलब इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्या होने वाला है, कैसे जाएगा। उस्मान तारिक के 2 बॉल आती है, जब मैंने फिर कहा कि एक वो नॉर्मल गेंद फेंकते हैं, बीच बीच में फेंकते हैं नॉर्मल गेंद, लगातार फेंकते हैं एक्चुअली, लेकिन जब वो छक्का चौक खा लेते हैं तो ढेला फेंक देते हैं, और वहीं सारा बवाल शुरू होता है। इसीलिए एक्सपर्ट्स जो हैं बार बार कह रहे हैं कि इन पर नजर रखो। कई सारे लोग इनको बैन करने की बात भी कर रहे थे इनके पॉजेस को लेकर। लेट्स सी, मतलब यूएसए वाले मैच में तो मैंने देखा था, एक छक्का खाए और अगली गेंद ढेला मारी, विकेट मिल गया, तो वहीं से शुरू हो गया। कैमरन ग्रीन ने इंटरनेशनल चीटर कह दिया था, कहा था ढेला फेंकते ढेला। ऑस्ट्रेलिया तो लगातार कह रहे हैं ढेला फेंकते ढेला। एक आपको याद होगा टिम डेविड का भी कमेंट आया था कि भाई ऐसा लगता है 5 साल में गेंद फेंकेगा, रुक के फेंकता है, फिर ढेला फेंक देता है। सो ऑस्ट्रेलिया वाले टॉन्ट मार रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ऑस्ट्रेलिया के टॉन्ट के साथ साथ क्या कहानी चल रही है आगे। आप बताओ, अश्विन अन्ना ने जो करना किया उससे कुछ काम बनेगा? व्हाट्स योर टेक?